जनकपुरी की यात्रा और अहिल्या उद्धार। एक दिन विश्वामित्र को समाचार मिला कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। उसमें देश देश के राजा आमंत्रित किए गए हैं। दोनों राजकुमार स्वयंवर देखने को उत्सुक हुए। विश्वामित्र उन्हें लेकर मिथिलापुरी को चल दिए। राम लक्ष्मण वन उपवन की प्राकृतिक शोभा देखते चले जा रहे थे। चलते चलते एक सघन वनखंड मिला। चारों ओर घोर सन्नाटा था। ना कोई जीव जंतु दिखाई देता था, ना कोई चिड़िया चहकाती थी। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये कैसा सुनने स्थान है? वृक्षों के झुरमुट में ये कुटी कैसी? चलिए उसमें कुछ देर विश्राम करें। उन्होंने बांस और केले के झुरमुट में प्रवेश किया। वहाँ एक परित्यक्त कुटी दिखाई पड़ी। उसके द्वार पर संगमरमर की सी एक शिला पड़ी थी। राम ने कहा, चलो भीतर चलें। उन्होंने जैसे ही कुटी में प्रवेश करना चाहा, त्यों ही शिला सजीव हो उठी। राम को पद स्पर्श से जान पड़ा कि कोई कोमलांगी वाला है। उसके पैर लग जाने का उन्हें बड़ा खेद हुआ। तब तक वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। उसे जान पड़ा कि मैं गहरी नींद सोकर उठी हूँ। उस दिन की सारी घटनाएं उसे स्वप्न के समान जान पड़ीं। उसके कानों में स्वामी के स्वर गूंज रहे थे, तेरा उद्धार भगवान ही करेंगे। आंखें खोलते ही उसे श्याम मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे निश्चय हो गया कि नील मेघी के समान कांति वाले विष्णु ने मुझे दर्शन दिए हैं। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतित पावन, आपकी जय हो। आपके दर्शन पा मैं कृतकृत हो गई। मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? महीमंडल के रसकण गिने जा सकते हैं। महासागर के जल सागरों की गणना हो सकती है। आकाश के नक्षत्रों की गिनती की जा सकती है, किंतु आपके गुणों का कथन नहीं हो सकता। ऐसा कहते कहते उसका गला भर गया। शरीर के रोम रोम पुलकित हो उठे। आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसे विश्वास हो गया कि भगवान के चरणों की धूल समस्त पापियों को उतार सकती है। उसने करुणा भरी दृष्टि से राम की ओर देखा, फिर आत्मविभोर हो गई। राम ने कहा, देवी धन्य हो, तुमने जीवन में महान पुण्य किए हैं। तुम बड़ी प्रतिव्रता हो। तुम्हारी एक भूल के कारण ऋषि ने श्राप दे दिया था। आज तुम उससे मुक्त हो गई। महर्षि गौतम के वचन सत्य हो गए। ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। तुम पति लोक को जाकर यश लाभ करो। लक्ष्मण ने देखा कि एक ज्योति सहसा चमकी और विलीन हो गई। उन्होंने मुनि से पूछा, यह विचित्र घटना कैसी? महर्षि ने बताया कि महान आत्माएं इसी प्रकार दिव्य लोक को जाया करती हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। वह ज्योति स्वरूप परमात्मा की एक किरण मात्र है। वह स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप से परम तत्व में लीन हो जाती है। सर्वसाधारण इस गूढ़ रहस्य को जान नहीं सकते। गौतम ने यही तत्व अहिल्या को समझाने का प्रयत्न किया था। उस समय उसे ज्ञान न था। वह आज उसको आत्म अनुभव हो गया। लक्ष्मण ने पूछा, सो कैसे?